नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे आपकी, क्योंकि आपके घरों में आती है बिजली और बिजली को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पिछले कई दिनों से गर्म है। भूपेश बघेल सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था बिजली बिल हाफ, और उसके बाद बीजेपी सरकार आई तो बिजली के जब दाम बढ़े तो सरकार से पूछा गया विपक्ष के द्वारा कि आप तो बिजली बिल माफ की बात करते थे, जो हाफ की हमने योजना की थी आपने उसे खत्म कर दिया। सरकार ने कहा कि हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम धीरे धीरे अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों को बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला बनाएंगे। और इसके लिए सरकार दिल खोलकर सब्सिडी दे रही है। पीएम की जो सोलर पावर वाली स्कीम है उसके तहत अगर आप अपने घरों की छतों पर सोलर पावर के प्लांट्स लगवा लेते हैं, सोलर प्लेट्स लगवा लेते हैं और आप अपने घर के लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो जो बिजली बचती है उसे आप सरकार को बेच दीजिए। जो खर्चा आपके सोलर प्लेट्स को लगवाने का आएगा या पूरा इंस्टॉलमेंट में आएगा, उसको भी सरकार सब्सिडी के तौर पर आपको दे देगी। महज 20-25% आपको खर्च करना है, 70 से 75% तक सरकार आपको पैसा दे देगी सब्सिडी के तौर पर। यानी कि आप अपने छत पर सोलर प्लांट लगवाइए, खुद की बिजली जलाइए, सरकार को बेचिए, जो खर्चा है वो भी सरकार देगी और जब बिजली बेचेंगे तो उसका पैसा भी सरकार देगी। पर कांग्रेस का यह कहना है कि भाई बिजली बिल हाफ की स्कीम के तहत जो कल आपने सुधार किया है, सुधार क्या किया है कि जो 400 यूनिट तक फ्री या हाफ आधे रेट में बिजली मिल रही थी उसे घटा करके 100 यूनिट तक कर दिया है। यानी 100 यूनिट से ज्यादा वालों को पूरा पैसा देना होगा। तो सरकार ने एक डेटा जारी किया। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि जरा वो डेटा पीसीआर हमारा चला दे कि क्या डेटा है। सरकार ने बताया है कि दरअसल केवल 100 यूनिट तक का बिजली का इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो 70% लोग हैं। 100 यूनिट की खपत वालों को ही अब फायदा मिलेगा, क्योंकि 70% यानी ज्यादातर ग्राहकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 31 लाख परिवारों की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 25-30% लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, पर हम उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर जाएं। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में बहुत विवाद हो रहा है। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, आपको ये बयान सुनाते हैं। इस पूरे मामले पर हम बयान आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। आइए सीधे रुख करता हूं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का, हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा मैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए। सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। अमित जी, देखिए, जो फैसला आया है उसको प्रथम दृष्टया देखने से तो लगता है कि भाई 400 यूनिट तक आधी रेट देने पड़ते थे बिजली के, अब 100 यूनिट पर देने पड़ेंगे। तो देख के लग रहा है कि 80% लोगों को नुकसान हो जाएगा इसमें। पर सरकार ने डेटा दिया कि 70% लोग ऐसे थे इसमें, चाहे वो 15 लाख बीपीएल परिवार के हों या 15-16 लाख ऐसे लोग जो 100 यूनिट से कम जलाते हैं, तो 70% लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर सोलर प्लांट वाली जो स्कीम है उसमें वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सब्सिडी देने को तैयार है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, लगातार जिस प्रकार से कल से लगातार हम लोग इस पर डिबेट भी कर रहे हैं, बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका है। क्योंकि हमारे समय में हम आधा देते थे, आधा बिजली बिल हाफ करते थे, और लगातार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने उसे डबल कर दिया। मैं डबल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार आप देखेंगे स्मार्ट मीटर से डबल बिल जनरेट हो रहा है, डबल बिल आ रहा है, लोगों को बहुत से शिकायतें आ रही हैं। तो मेरा कहना है ये स्मार्ट मीटर से स्मार्ट लूट कर रहे हैं, और जो हम जनता को राहत दे रहे थे ये कहीं ना कहीं जनता को छूट देने का काम कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि हमने जो राहत जनता को दी थी, अब एक कंपनियों को उस राहत को देने का वो कर रहे हैं, और जनता इसे सहन नहीं करने वाली। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये घरेलू उपभोक्ताओं को इससे घाटा है, किसानों को घाटा है, छोटे व्यापारियों को घाटा है, मजदूरों को घाटा है, और कहीं ना कहीं ये कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए और जनता को सजा देने के लिए ये सब काम हो रहा है। अभी मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। खपत सीमा घटाने से 20 से 22 लाख उपभोक्ताओं को सीधा सीधा प्रभावित होंगे, और 400 यूनिट तक जो बिजली हम देते थे उसमें 400 यूनिट तक में 50% की छूट। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक उपभोक्ताओं को लगभग 50 से 60 हजार रुपए जो है, थोड़ा सा जो है, एक मिनट, नए नियम के अनुसार 20 लाख उपभोक्ताओं होंगे प्रभावित। तो 20 से 22 लाख लोगों को अगर ये प्रभावित कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटे
निर्णय नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि हमारे समय में कांग्रेस की सरकार ने जनता को सस्ती बिजली मिलती थी, गरीबों की जेब को हम राहत देते थे, और ये अमीरों को उसका फायदा दे रहे हैं, क्योंकि अमीरों को फायदा दे रहे हैं भाजपा के लोग। और लगातार हम फिर कहते हैं कि हम पुनः आएंगे, फिर बिजली बिल हाफ होगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के विकास मॉडल पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जो विकास की बात सरकार करती है, सरकार रोशनी तो कर नहीं पा रही है, उल्टा रोशनी छीनने की बात हो रही है, क्योंकि जनता पे आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। लिख लीजिए आप। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली सबकी जरूरत है, किसी की जेब काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार लगातार उनके जेबों पे डाका डालने का काम कर रही है। और ये बताने का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। और सरकार जो बैठी है वो चंदा लेने वाली सरकार है, समझ लिए। जब बड़ी बड़ी कंपनियों से सरकार, इनके केंद्र में बैठे हुए हुक्मरान चंदा लेते हैं, तो महंगी बिजली करना ही पड़ेगा। बिजली बिल हाफ नहीं, बल्कि मोदी मित्रों के लिए टैक्स हाफ हो रहे हैं। तो ये सारी वसूली जो है वो जनता से हो रही है। ठीक है सुनील चौधरी जी, बिजली बिल हाफ था, आपने कहा हम बिजली बिल माफ कर देंगे, उस तरफ लेके जा रहे हैं। जनता ने आपको चुन लिया, फिर आपने कहा कि वो थोड़ा सा पैसा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। फिर कहा आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, फिर कहा कि अब थोड़े से और बढ़ा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं मालिक की अब हम बिजली बिल की जो छूट है वो भी खत्म कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम जनता का हित कर रहे हैं। ये बात हजम नहीं हो रही साहब। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए साहब, बात हजम करने वाली नहीं है, बात छत्तीसगढ़ की है, बात देश की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सबसे पहले कांग्रेस के मित्र से, उसके बाद फिर मैं सारा विषय स्पष्ट करूंगा और चाहूंगा कि जवाब भी दें। बड़ा कूद कूद करके कहते हैं कि पेड़ नहीं कटना चाहिए, खदाने क्यों बांट दिए, और सारा विषय कि भैया बेच रहे हैं अडानी को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर जब वैकल्पिक व्यवस्था कि पर्यावरण की रक्षा की जाए, ऊर्जा जो है सूर्य के माध्यम से मिले, उस दिशा में आगे बढ़े, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब कांग्रेस क्या कंफ्यूजन में, इनको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं बिजली के, उसमें से 31 लाख जो है, मतलब लगभग 70%, उनका जो औसत खपत है वो 100 यूनिट है बिजली का, और उनको तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है। और दूसरा विषय ये मैं बता दूं कि पूरी गंभीरता के साथ ये है कि बिजली बिल हाफ जो योजना 100 यूनिट तक है, वो तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 70% घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है, ये सरकार ऐसी नहीं है पिछली सरकारों की तरफ की एक डंगाल काटोगे तो पहली गोली मैं खाऊंगा, और उसके बाद बिजली बिल हाफ, लेकिन बिजली ही हाफ, कटिंग करो बिजली बगैर बताए। ऐसा नहीं है, सरकार बढ़ रही है। देखिए, वैश्विक स्तर पर आज सोलर एनर्जी की बात, मांग जो है वो किस तरीके से, चीन से लेकर के अन्य देशों को आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी से रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं देश, और घर भी। अब सरकार आगे बढ़ रही है, सब्सिडी दे रही है ना। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 1 किलोवाट में अगर सब्सिडी आप देखेंगे तो 45,000 रुपए की सब्सिडी, जिसमें से केंद्र की 30,000 और राज्य सरकार का कितना 15,000, इसमें टोटल खर्च आता है 60,000। अब उसको 3 किलोवाट तक जाएंगे तो 1,08,000 की सब्सिडी सरकार दे रही है, और उपभोक्ता को जो है लगभग 72,000 वहन करना है। लेकिन इसमें भी एक है कि यदि आप ये जो बचे हुए पैसे अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो सरकार जो है, बिजली विभाग जो है, आपको 6% ब्याज पर उसको फाइनेंस करवा देगा, और आप बिजली के निर्माता हो जाएंगे। आपके घर में बिजली बनेगी, और यदि आप बिजली ज्यादा उत्पादित करते हैं तो उसको संबंधित ग्रिड में बेच सकते हैं, उससे लाभ भी कमा सकते हैं। तो हम तो मालिक बनाने का काम कर रहे हैं ना। ये कांग्रेस किसको बरगलाते फिर रही है? इतने सालों तक पर्यावरण बचाओ, अडानी के मित्र, अंबानी के मित्र। अब जब अच्छा काम करते हैं, मोदी जी की सरकार काम करती है, विष्णु देसाई जी की सरकार काम करती है, इनको दर्द क्यों होता है? और दूसरा भी, 1 मिनट, अमित जी कह रहे थे कि हम इस बड़ा स्मार्ट, अरे स्मार्ट बनाने का काम हम कर रहे हैं। हम केवल राहत वाला विषय ही नहीं है, हम तो मालिक बनाने का काम कर रहे हैं। और खेती के विषय में बोल रहे थे, खेती के आज भी आप देखेंगे कि पंप जो हैं वो सोलर से चलते हैं, और 99% पंपों को जो है सब्सिडी देती है सरकार। शायद इनको याद नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार करी थी।
और ठीक है। अमीरों को क्या फायदा भैया? यदि आपके पास पहले तो आप 100 यूनिट वाले हैं तो आप 70% लोग को मिल रहा है, लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो आप लगाइए ना सोलर चलिए, प्लांट। ठीक है, क्या ठीक है। दिक्कत है? सुनील आप जी, ठीक उत्पादन है। करिए बिजली का, ठीक है। लाभ ही लाभ है, आपको तो कुछ लगना ही नहीं है। ठीक है सुनील जी, नहीं कुछ नहीं लगना है, ऐसा मत बोलिए। लगना है 25% के आसपास पैसा लगना है, ऐसा नहीं है कि आप फ्री में ही लगा दे रहे हैं। चलिए मैं आ जाता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। राम अवतार तिवारी जी, नहीं तो देखिए लॉन्ग टर्म होगा ना उसमें लाभ। सर, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कि मेरे घर में मैं लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास पैसा है कि नहीं है। ये सरकारें बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसाइड आप ही लोग कर देते हैं। आप एक उनको ऑप्शन दे सकते थे, ऑप्शन दे देते तो बेहतर था। लेकिन ये कि नहीं, हम ये बिजली का बिल बंद कर रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है, आपने जो एक बात कही कि 70% लोगों को फायदा मिल रहा है, ये आपकी बात बिल्कुल कन्विंसिंग है कि अभी मेजॉरिटी इससे प्रभावित नहीं हुई है। राम अवतार तिवारी जी, अब सरकार की इस मंशा पर जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को जो कहा जाता है कि आने वाले वक्त के लिए हम अपनी पीढ़ियों के लिए अच्छा माहौल दे पाएं, प्रदूषण रहित चीजें दे पाएं, बिजली की कमी हम कोयला जला करके ना करके सूर्य से बिजली पैदा कर लें, इस बिना पर 30% लोग अगर थोड़े से परेशान हैं तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के तौर पर, जागरूक इंसान के तौर पर, या फिर हमें अपने तात्कालिक फायदे के लिए सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि भाई अभी मेरे ऊपर 2-4 हज़ार का बोझ जो आएगा उसके लिए आप जवाब दीजिए। हमें एक इंसान के तौर पर क्या देखना है? अपना वर्तमान में हम देख करके अभी की समस्याओं से निपटें, या नहीं हम सोचें कि कुछ काम तो हम अपनी पीढ़ियों के लिए भी करेंगे ना। अगर इस बहाने ही सोलर पावर पर हम शिफ्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ये छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादित करने वाला एक प्रमुख राज्य है जी। यहाँ से बिजली दूसरे राज्यों को बेचते हैं। यहाँ बिजली कोयला का है भारी मात्रा में। तो छत्तीसगढ़ के वासी ये उम्मीद करते हैं कि बिजली अपेक्षाकृत देश के अन्य राज्यों के सस्ता मिलेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ये बात तो तय है कि रेट में वृद्धि हुई है, पहला। दूसरा, ये रेट में इस वृद्धि से किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, कितनों को नुकसान होगा और कितनों को फायदा होगा, ये अलग अलग अपने तर्क हैं जी। कि जो लोग ज़रूरतमंद है उनको फायदा होगा, बिजली बिल हाफ का, कई लोगों को नहीं होगा। ये एक तर्क वितर्क हो सकते हैं, मगर बिजली महंगी हो गई ये तय हो गया। दूसरी तरफ अपन ये कह सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग को क्यों सुविधा मिलना चाहिए? सभी के सभी लोगों को, जो बड़े लोग हैं जो बिजली बिल पटा सकते हैं, जिन सक्षम हैं, उनको ये छूट ना मिले, एक तर्क हो सकता है। चाहे वो चावल 2 रुपये किलो चावल है, मुफ्त में चावल देने के, या मुफ्त की जो योजनाएं हैं वो योजना को कब तक जो है टैक्स पे ही ढोएंगे, उन गरीबों को देने के नाम पर, या सस्ती राजनीति करने के नाम पर, या चुनाव जीतने के नाम पर जो योजनाएं चलती है वो योजना कितने दूर तक चले, कौन चलाए, कैसे चलाए। और ऐसे में जो टैक्स पे ही है उसके मन में एक झल्लाहट आता है। तो ये जो असमानता है वो असमानता निश्चित तौर पे खत्म होनी चाहिए, ताकि जो जरूरतमंद है वो भी थोड़ा पैसा देगा, बिजली का पैसा देगा तो बिजली की कीमत मालूम चलेगी, उसको ठीक है। सही उपयोग होगा। तो सही उपयोग होने के लिए जो बिजली का सही दोहन हो रहा है, सही तरीके से उसका उपयोग हो रहा है, सही लोगों के बीच पहुंच रहा है, ये जांच विषय का है। इस विषय पर अलग अलग अपने तर्क हो सकते हैं कि मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी भाजपा बोल सकती है कि 75% लोग अभी इससे अछूते रहेंगे, 25% का प्रभाव पड़ेगा, मगर 25% तो पड़ेगा। 25% एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के बीच ये एक नया चीज और आ गया, जो रेट, ठीक है भाई मान लो 500 रुपया या 1000 रुपया भी ज्यादा अगर बढ़ गया तो उसके जेब से तो निकलेगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये लंबे समय से कहा जाता है
जी। कि बिजली का संधारण ठीक से नहीं होने के कारण, बिजली में कई गड़बड़ियां होने के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, उनका रेट बढ़ रहा है। तो हाँ, बिजली विभाग को इस दिशा में सोचना चाहिए, ठीक सर, कि जिस तरह से भ्रष्टाचार या अव्यवस्था जो है बिजली विभाग में वो भी खत्म हो। ठीक है, बढ़ाए तो जा रहे हैं लगातार, ठीक है, वो थमे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस आता हूं जल्दी से। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए सोलर एनर्जी जो है वो हमारा भविष्य है, ये बात सही है, और उसकी तरफ मोड़ने के लिए जैसे हेलमेट लोग नहीं लगाते थे, तो हेलमेट लगाने से सरकार को तो कोई फायदा नहीं होता, पर सरकार को उस पर फाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी आदतों में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर हम ये कहें कि सरकार पैसा वसूल रही है, तो भाई सरकार पैसा वसूल रही है, उसके पीछे मकसद देखिए, मकसद क्या है। अगर सोलर की तरफ मोड़ने के लिए, और जो बिल्कुल कमजोर वर्ग है उसके लिए सब्सिडी जारी रखी है, वो कहा जा रहा है कि 30% लोग हैं जिनको वहां शिफ्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लेकर के नियत पर आपको संदेह क्यों है सर? नियत तो अच्छी है, कोशिश भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म अगर हम देखे जाए तो बड़े बेनिफिट्स भी दिखते हैं इसके। अगर 20% लोग छत्तीसगढ़ के घरों पर सोलर पैनल लगवा लेंगे, तो आप सोचिए छत्तीसगढ़ के ऊपर पड़ने वाला कितना बोझ कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, और कितनी आत्मनिर्भरता में कितनी तरक्की होगी हमारी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको साधुवाद, लेकिन इनकी नियत में खोट है। अब नियत में खोट क्यों है वो बताता हूँ। स्मार्ट मीटर को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अडानी लिखा है। अब हम जब कहेंगे तो सुनील जी कहेंगे ये किसी व्यापारी के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने जो कहा ना कि अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आप फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जैसा राम अवतार भैया ने कहा, बिजली हमारी, देखिए अमित जी, क्या है, हमारे मीटर, स्मार्ट मीटर का विरोध मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, और वहां पर अलग अलग कंपनियों के मीटर है, तो उसमें किसका है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें प्रॉब्लम क्या है वो होती है इंपॉर्टेंट चीजें। जी, किसका है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत तेजी से भाग रहा है, और दूसरा ये है कि वो अडानी जी की कंपनी का है। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले जो हैं, बीजेपी की नजर में बिजली सुविधा नहीं व्यापार है। और मैंने कहा ना, जब हम बिजली बिल हाफ कहते थे तो उसके पीछे इंटेंशन होता था कि हर वो एक सम्मान की भी बात होती थी, जिसके यहाँ बिजली नहीं होती थी उसके यहाँ एक बल्टी कलेक्शन भी जाता था, तो उसके साथ आत्मनिर्भरता के साथ वो जी रहे थे, सम्मान के साथ जी रहे थे। लेकिन अब सुनील भाई ने कहा 100 यूनिट के बाद तो छूट है, 100 यूनिट तक तो छूट है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा 100 के बाद 1 यूनिट भी बढ़ता है तो पूरा बिल पटाना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिजली सुलभ बनाने की जगह मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है, पहली बात। दूसरा, पड़ोसी राज्यों में आज भी सब्सिडी पेड़ बचाना चाहते हैं आप, ठीक है, जंगल बचाना चाहते हैं आप, ना सुन लीजिए। देखिए, आप लोगों को तो जंगल बचाने पे बात करने का अधिकार ही नहीं है। आप करना भैया, ना आप डाइवर्ट मत कीजिए, ना सुनील जी, आप डाइवर्ट मत कीजिए। जंगल किसके नाम? ना फिर आप अमित जी, आप उनके ट्रैप में आ जाते हैं। आप बिजली पर रहिए अमित जी, आप ट्रैप में मत आइए, बिजली पर रहिए, वो जानबूझ के ले जा रहे हैं आपको वहां, आप समझिए, बिजली पर रहिए जी। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अब एक तरफ तो ये कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और फिर पूरा जंगल किसके नाम, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ना उधर मत जाइए, जंगल नहीं, अभी तो बिजली। बस इसी पे यही मैं बोल रहा हूँ। अब जंगल का बचाओ भी और सोलर लगाओ मत, बिजली को करो, कुछ करो मत। अरे भैया, कहाँ डबल माइंड हो जाते हो आप लोग। चलिए अमित जवाब दीजिए। आप तो विद्वान प्रवक्ता थे, टोका टाकी नहीं करते थे जब आप एवरी डे इज नॉट योर डे। आज सुन लीजिए, अगर आपने गलती की है तो क्षमा मांग सकते हैं। सरकार अगर गलत करी तो उसका विरोध करिए, क्योंकि बढ़ा हुआ बिजली का बिल आपके पास बढ़ा हुआ बिजली का बिल आएगा। आप भाजपा के प्रवक्ता हो तो आधा नहीं आएगा, समझ लीजिए बात को। दूसरा, मैंने कहा ना विलास जी, पेट्रोल हो, गैस हो, डीजल हो, उसके बाद अब बिजली का झटका। एक तरफ तो कमाई बढ़ नहीं रही है और सरकार लगातार महंगाई पे खर्चा, मतलब कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है। और मैंने कहा ना कि आपने जो कहा कि अब जो नया बिल आएगा वो बढ़ोतरी के अनुसार आएगा, तो लगातार ये जो लूट है हम इसका विरोध करेंगे, हम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और सुनील जी, आपको भी जनता का साथ देना चाहिए। दूसरी चीज, आपने एक अच्छी बात कही अभिलाष जी, अगर जनता स्वेच्छा से सोलर प्लांट अगर लगाना चाहती है, अपने छतों में लगाना चाहती है, सोलर पैनल लगाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इनके जो कॉर्पोरेट मित्र हैं, बड़े बड़े देखिए अमित जी, मैंने कहा कि कुछ अच्छी आदतों को डालने के लिए कई बार थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है। हेलमेट का मैंने उदाहरण दिया कि हेलमेट लगाने से सरकार को कोई फायदा नहीं है, ना सरकार हेलमेट बनाती ना बेचती है,
पर लोगों की जान बचाने के लिए फाइन लगाना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा पुश करना पड़े कुछ और वो अच्छी चीजों के लिए है तो हमें उनकी स्पिरिट को भी वो जो किस मंशा से काम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। कांग्रेस ने भी कई ऐसे फैसले लिए थे अपने कार्यकाल में, नेहरू जी से लेकर के मैं अगर बात कर लूं मनमोहन सिंह जी तक, तो उन्होंने लोगों को अच्छी आदतें डालने के लिए थोड़ा फोर्स किया था। वहां पर हमको शुरू में लगता था गलत है, बाद में वो चीजें अच्छी हुई। तो जब आपको याद होगा जब कंप्यूटर लेके आए थे राजीव गांधी जी, तो लोग कहते थे हमारी नौकरी चली जाएगी, पर वही कंप्यूटर फिर देश के विकास की गति का इंजन बन गया। तो दिक्कतें होती हैं शुरुआती तौर में, हमें उस स्पिरिट को देखना चाहिए। सुनील चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जिस सरप्लस स्टेट है जी, उसके बाद भी अगर ये बिजली का बिल बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता को तो रिलीफ इनको देना पड़ेगा। ठीक है सुनील जी, ये देखिए आप जिस वादे के साथ आ रहे हैं ना कि सोलर की तरफ ले जाएंगे सब चीजें, ठीक है, अगर ये आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि अभी 3-3.5 साल हैं आपके पास, पता चला कि ना तो यहां सोलर वाले ही कन्वर्ट हो पाए और बिजली का बिल पहुंच गया बहुत ज्यादा, तो फिर ये नुकसान भी बैकफायर भी कर जाएगा बीजेपी को। ये खतरे का अंदेशा है ना जो काम कर रहे हैं आप लोग, कि अगर हमें यहां सक्सेस नहीं मिलती है तो ये सारा ठीक रहा, फिर बाद में चुनाव के वक्त जनता हिसाब ले लेती है। देखिए, सबसे पहले तो हम सेवा करने के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ और सहित देश का जो आने वाला भविष्य है उसको सुरक्षित करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, ऊर्जा के जो अन्य वैकल्पिक साधन है उसका अधिकतम प्रयोग करना और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के लिए आए हैं। यहाँ सत्ता सरकार वाला कोई विषय ही नहीं है, जो भविष्य है उसकी दिशा में जो सरकार आगे बढ़ रही। देखिए, सरकार की केवल एक ही मंशा है कि उपभोक्ता जो है सस्ती बिजली के लिए सरकार की किसी योजना पर आश्रित बिल्कुल ना रहे, वो खुद ऊर्जादाता बने, वो बिजली जो है अपने घर में बना ले। और सूर्यदेव है भैया, सूर्यदेव की जो ऊर्जा है उससे तो आप अगर कुछ कर सकते, कहते भी ना जिसका सूर्य अगर प्रबल है तो सब कुछ कर सकता है, तो सूर्यदेव तो प्रबल ही है ना। बढ़िए ना आगे। सुनील जी, एक छोटा सा मेरे मन में सवाल आया जी, बात आप बड़ी अच्छी करते हैं, आपकी योजनाओं को सुन के लगता है कि सच में आप बहुत अच्छा होगा। ये आप गरीबों से शुरुआत क्यों करते हैं? स्मार्ट मीटर गरीब के घर पहले लगाएंगे, आम आदमी के घर जाकर के हम कहेंगे कि अब तुम्हारी छूट खत्म कर देंगे, बिजली का बिल आम लोगों का बढ़ाएंगे। आप पहले अपने सारे सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग सोलर से युक्त कर लीजिए और दिखा दीजिए जनता को, देखो हमने कर लिया, हम अपनी बिजली खुद बनाते हैं, अब तुम्हें भी करना पड़ेगा। जनता को लगेगा कि नहीं यार इन्होंने करके दिखाया, हम करेंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो पहला इंजेक्शन लगता है वो सब हमारे आम लोगों को क्यों लगता है साहब? ये जरा नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को लगवाइए ना थोड़ा सा। सारे आप सरकारी बिल्डिंग को सोलर से युक्त वाली बिजली वाला बना दीजिए, चलिए 50% बना दीजिए और फिर जनता से बोलिए कि अब तुम्हारी बारी। ये सब पहले जो कहते हैं ना जितने भी, देखिए आप एक मिनट बोलिए। अभिलाष जी आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। शायद आप थोड़े दिन पहले पढ़े होंगे, सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि सारी सरकारी बिल्डिंगों में सोलर से ही अब बिजली का जो है उत्पादन होगा। दूसरा, राजनांदगांव में आप देखेंगे कि कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। दुनिया में जो है लगभग मैं सुना हूं, मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं, कि ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सोलर प्लांट राजनांदगांव छत्तीसगढ़। सर आदेशों से क्या होता है? सरकार काम तो कर रही है। दूसरा, और लगाना बहुत आसान है। शुरू हो गया साहब, अरे आइए ना, चलिए राजनांदगांव चलते हैं अभिलाष जी, शुरू हो गया बनना, उत्पादन शुरू हो जाएगा। सरकारी बिल्डिंगों सरकार बोलती नहीं सोलर है, एनर्जी से डिपेंडेंट हो गई। मुझे बताइए, आपके पास डेटा है? नहीं है सर। हम जनता से कह दिए, मैं बता रहा हूं 30% लोगों को आपने बोल दिया। अरे सर आप सुनिए तो, अगर 1.5-2 महीने पहले सरकार आदेश निकाली तो कितना हो जाएगा? तो आप मान रहे हैं ना, 1.5-2 महीने पहले तो ये वाला जो आदेश आपने सुनील जी निकाला है, हम आगे बढ़ रहे हैं, जो जनता के लिए आदेश आज आपने निकाला, कल छूट खत्म की, इसको 6 महीने टाल देते और वो आंकड़ा निकाल के जनता के सामने रखते कि भैया हमने 20% सरकारी बिल्डिंग पे कर लिए, अब तुम भी थोड़ा बहुत कर लो या महंगी बिजली खरीद लो, जो तुमको चुनना चुन लो। थोड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, सरकार का काम होता है। पिछले 2 साल से पीएम सूर्य घर योजना चल रही है अभिलाष जी। हाँ अभिलाष जी, पिछले 2 साल से सूर्य घर योजना चल रही है, बहुत आसान है। 2 साल से नहीं कर पाए वेबसाइट में जाइए, pmsuryaghar.go.in, 2 साल में वहां पर हो जाता है। एनेबल नहीं कर पाए आप लोग, ये आप मुझे बता रहे हैं जोर जोर से। बहुत सारी जगह में हुआ है। कितने? 50% भी नहीं कर पाए, 40% नहीं कर पाए, 30% नहीं कर पाए, कितने परसेंट कर पाए बताइए? 2 साल में कितने परसेंट सरकारी? अभिलाष जी, आपके कहने का मतलब यह है कि हम लोग पर्यावरण की तरफ ध्यान न दें, हम छत्तीसगढ़ के भविष्य पर ध्यान न दें, हम केवल खेत, हम पर्यावरण की तरफ ध्यान केवल आम जनता दे, सरकार ना दे। कलेक्टर साहब का एसी सब्सिडी की बिजली से चले और मेरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी के घर में उसको महंगी बिजली खरीदनी पड़े, यह कौन सा तर्क है?
कितने कलेक्टेड हैं जो सिर्फ सोलर बिजली से बिल्कुल चलते नहीं करनी चलिए। पड़ेगी। 70% लोग 100 यूनिट से कम बिजली चलाते हैं। मैं तो अभिलाष जी। 30% और बस्तर में जो जाकर 30% के है वो भी देखिए, जहाँ छत्तीसगढ़ बिजली के ही हैं। खंभे नहीं लगे थे। जो 30% है वो छत्तीसगढ़ के हैं। वो एसडीएम, कलेक्टर, मंत्री, सांसद, विधायक इनसे कम कमाने वाले हैं। सुनील जी समझिए, जो 30% लोग आपने महंगाई के दायरे में ला दिए, वो कलेक्टर, विधायक, सांसद, मंत्री, एसडीएम, तहसीलदार इनसे कम कमाते हैं। तो अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो इनके ऊपर करिए ना पहले। और मैं ये नहीं कर रहा 100% कीजिए, आप 10-20% कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो क्या है? एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। ये छत्तीसगढ़ के और देश के भविष्य का कदम है। तो अधिकारी भविष्य नहीं बनाएंगे, अधिकारी भविष्य नहीं बनाएंगे, रहेगा कि अधिकारी भविष्य नहीं बनाएंगे। सबको बढ़ना है अभिलाष जी, सबको बढ़ना है। राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूं मैं। राम अवतार तिवारी जी, बैटरी की गाड़ियां, राम अवतार तिवारी जी, पेट्रोल और डीजल से परेशान होकर राम अवतार तिवारी जी, आई ना। राम अवतार तिवारी जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, ये हर बार एक्सपेरिमेंटल चीजें मध्यम वर्गीय से क्यों शुरू होती है? नीचे वालों को कर नहीं सकते, उन्हें तो सब्सिडी देनी है, उन्हें खाते में पैसे डालने हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि देनी है, अच्छी बात है, कमजोर वर्ग है उसका फायदा कराइए। ऊपर वाले तो सिर्फ लेने का काम करते हैं, वो देते कहां हैं? उनके लिए हजारों करोड़ माफ हो जाते हैं। ये बेचारे मध्यम वर्गीय वाले पता नहीं कौन सा, ऐसा लगता है कलयुग सिर्फ इन्हीं के लिए है कि बेटा तुम्हारे को तो दोनों तरफ से हम बजाएंगे अच्छे से, आपको इधर से भी परेशान ढोल की तरह करेंगे, उधर से भी करेंगे। कोई एक्सपेरिमेंट होगा, कोई चीज महंगी होगी तो तुमको नहीं मिलेगी सब्सिडी, गैस राहत सब्सिडी खत्म कर देंगे, वरिष्ठ लोगों की रियायत खत्म कर देंगे, महिलाओं को मिलने वाला कंसेशन खत्म कर देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ना नीचे हो ना ऊपर हो। ये बड़ी आबादी है सर, और ये सबसे ज्यादा मेहनत करती है, ये सबसे ज्यादा मशक्कत करके देश को आगे ले जाती है। हर बार यही क्यों शिकार बनता है वर्ग? अभिलाष जी, पिछले दिनों जो बड़े लोगों का बिजली को छूट दिया गया था, उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है दबे जुबान पर कि राज्य सरकार का घाटा बढ़ रहा है, विद्युत मंडल से नुकसान हो रहा है, बिजली हाफ की योजना से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो खजाना भरने के लिए ये नीति लाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक तरफ महतारी वंदन सहित कई जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसलिए ऐसी योजना जो है, जिन योजनाओं से पैसा आ सके, और तो उसी के तहत ये बढ़ाया गया, ऐसी चर्चा है। दूसरी बात यह है कि बिजली के उत्पादन से ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों को ही नुकसान होगा, या मध्यम उसको सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ महंगाई है, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, ऊपर से बिजली दर में वृद्धि के बाद कैसी राहत मिल पाएगी, किस तरह का राहत मिलेगा, एक विषय रहेगा आम जनता के बीच। और ये जो है अचानक बड़ा तेजी से जो बढ़ जाता है बिजली का दर, अभी मीटर के नाम पर, इसके पहले और अभी होने वाला है, मीटरों के नाम पर पैसा, उसके नाम से प्राइवेट करने की जो तैयारी है, तो उससे दिनों दिन जो है बिजली का महंगा होते जा रहा है। ठीक है, तो एक विकल्प तो है सौर ऊर्जा, उसका प्रचार प्रसार तेजी से होनी चाहिए, परंतु तत्कालिक तौर पर जो वर्ग है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, उसका किस तरह वो भरपाई कर पाएगी। सरकार के सामने भविष्य में एक चुनौती रहेगी, इस वर्ग के सामने, इस वर्ग को परेशानी रहेगी, तो सरकार को थोड़ा नाराजगी झेलने पड़ सकती है। ठीक है सर, तो जाहिर सी बात है कि कई बार मंशा बहुत अच्छी होती है, और अगर उसका साथ अच्छा क्रियान्वयन हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन सिर्फ मंशा अच्छी हो और तरीका ऐसा हो कि लोगों को लगे कि हमारे पर जबरदस्ती कोई चीज़ थोपी जा रही है। भाई आप कलेक्टर साहब का बंगला तो करा नहीं रहे, और एक जिसका 103 यूनिट आता है उससे आप कह रहे हैं कि आप या तो महंगी बिजली खरीदो या फिर सोलर प्लांट लगवा लो। तो यहां सवाल उठते हैं। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, सिर्फ विजन से कुछ नहीं होता। और ऐसा लगता है कि कई बार सरकारी अच्छी योजनाएं, अच्छे विजन के साथ बनी योजनाएं खराब एग्जीक्यूशन के चलते सरकारों पर लालत मनानत की कारण बन जाती हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सुनील चौधरी जी का, अमित श्रीवास्तव जी का, राम अवतार तिवारी जी का, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।